हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज एक बार फिर से मैं एक नया यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं भारत और चीन के बीच में चल रहे कोल्ड वॉर के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, भारत सरकार ने एक बार फिर से चीन के करीब 47 ऐप्स को बैन कर दिया है। करीब एक महीना पहले भारत सरकार ने इसी तरह कदम उठाते हुए चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया था, जिस पर चीन ने आपत्ति जताई थी और इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन बताया था। सवाल है कि भारत और चीन के बीच में यह तनातनी क्यों चल रही है? क्यों भारत और चीन एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं? दोस्तों, चीन प्राचीन काल से ही एक विस्तारवादी देश रहा है। यहाँ के शासक हमेशा ये प्रयास करते हैं कि चीन की सीमा का विस्तार किया जाए। इसके लिए वो चीन के पड़ोसी देशों की सीमा का अतिक्रमण करते हैं और लोगों को डरा धमकाकर मारकर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। चीन ने 1949 में ही तिब्बत पर कब्जा जमा लिया और पूरी दुनिया उसका कुछ उखाड़ नहीं पाई। जब किसी गुंडे की गुंडागर्दी का विरोध नहीं होता है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। आज चीन अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और आर्थिक मजबूती आने के साथ साथ चीन की गुंडागर्दी बढ़ते जा रही है। पूरी दुनिया के लिए चीन एक सिरदर्द बना हुआ है। चीन ने पूरी दुनिया में जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलाया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। और इस कोरोना वायरस के मसले जब चीन से सवाल जवाब किए जा रहे हैं तो चीन अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए विश्व के कई देशों को धमका रहा है और यही वजह है कि पूरी दुनिया के कई देशों के साथ चीन के रिश्ते खराब हो रहे हैं। जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत ने 1962 में चीन के साथ लड़ाई की। यह हमला चीन की तरफ से किया गया था। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मूर्खता की वजह से उस युद्ध में भारत की करारी हार हुई। अक्साई चीन का क्षेत्र चीन के कब्जे में चला गया और तब से लेकर आज तक भारत में कमज़ोर सरकारें रहीं, जिसकी वजह जो चीन की गुंडागर्दी का विरोध नहीं करती थी। इसलिए चीन को जब मन करता था भारत की सीमा में घुसपैठ कर लिया और तरह तरह की गुंडागर्दी कर ली। चीन भारत के अरुणाचल, सिक्किम के क्षेत्र को अपना बताता है और भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा के बैठा हुआ है। चीन पहले ही अक्साई चीन ले चुका है और कोई देश अगर चीन की गुंडागर्दी का विरोध नहीं करता है तो उसका मनोबल बढ़ जाता है। 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब से भारत सरकार ने चीन के साथ जो व्यवहार है वो बदल दिया। चीन के साथ कड़ाई से डीलिंग हो रही है और चीन की गुंडागर्दी का जवाब दिया जा रहा है। हाल ही में भारतीय एलओसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई, जिसमें भारत की तरफ से 20 सैनिक शहीद हुए और चीन की तरफ से करीब 50 सैनिक मारे गए। सवाल यह है कि भारत चीन को क्या सबक सिखा सकता है? दोस्तों, चीन दुनिया की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। अगर चीन से हम सीधी लड़ाई करते हैं तो हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है और देश काफ़ी पीछे जा सकता है। लेकिन अगर हम चीन के खिलाफ कोल्ड वॉर की नीति अपनाएं, चीन से आर्थिक संबंध को नीचे करें, आर्थिक संबंध को डाउन करें और चीन को आर्थिक मोर्चों पर सबक सिखाएं, तो इससे उसका काफ़ी नुकसान होगा और अपने व्यवहार में बदलाव लाएगा। मैं भारत सरकार के इस कदम का पूर्णतः समर्थन करता हूं और देश के सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि वो अपने दैनिक जीवन में मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का जहां तक हो सके बहिष्कार करें। अब चीनी सामान और मोबाइल या अन्य चीज़ों को ना कर दें, इसके अल्टरनेटिव मार्केट में उपलब्ध हैं। दोस्तों, जैसे जैसे चीन की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है वो अमेरिका से आगे निकलने की फिराक में है। दोस्तों, हम जो भी
टेक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गूगल हो, बिंग हो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये सारे चीज़ मेड इन अमेरिका के हैं। और ये मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स हमारे जीवन को काफ़ी आसान बनाकर रखे हुए हैं। चीन अमेरिका को टेक क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में पीछे हटाना चाहता है और नंबर 1 की पोजीशन हासिल करना चाहता है। इसलिए चीन गुंडागर्दी करता है, आईटी टेक्नोलॉजी की चोरी करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करता है और उसका कॉपी पेस्ट करके अपना प्रोडक्ट निकाल कर मार्केट में सस्ते दाम पर बेचता है। भारत सरकार के इस कदम से चीन को काफ़ी धक्का लगा है। ऐसी सूचना है कि भारत सरकार करीब 250 और चाइनीज़ ऐप्स की जांच कर रही है कि क्या ये ऐप्स भारत के इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। अगर जांच में इन ऐप्स के खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो इनको भी बैन किया जा सकता है। भारत सरकार का यह कदम दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक सबक है कि वो चीन की गुंडागर्दी के ऊपर चुप न रहें, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लें। मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार चीन के खिलाफ अन्य कदम उठाएंगी। चीनी कंपनियों को कोई ठेके नहीं मिलेंगे। चीन को आर्थिक रूप से और दंडित किया जाएगा। चीन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना ही उसकी गुंडागर्दी का इलाज है। उससे सीधे टक्कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।